मिशन एयरपोर्ट के तत्वावधान में बरवाडा हवाई अड्डा से शपथ समारोह के साथ साथ निकाली गई पदयात्रा रणधीर वर्मा चौक में सभा में तब्दील। मिशन एयरपोर्ट के तत्वावधान में बरवाडा हवाई अड्डा से शपथ समारोह के साथ साथ पदयात्रा निकाली गई, जो हवाई अड्डा से चलकर मेमको मोड़ धैया लुबी सर्कुलर रोड से होते हुए रणधीर वर्मा चौक पर धरना सभा स्थल में तब्दील हो गई। इस मिशन एयरपोर्ट में समाजसेवी, बुद्धिजीवी और व्यापारी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। मिशन एयरपोर्ट का स्लोगन लड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद से धनबाद वासियों से समर्थन की अपील की गई। जीटा के महासचिव सह अध्यक्ष मिशन एयरपोर्ट धनबाद राजीव शर्मा ने बताया कि धनबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना में आम लोगों की सहभागिता और केंद्र एवं राज्य सरकार से जनभावना एवं कमर्शियल वायबिलिटी के अनुरूप एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धनबाद के नजदीक बलियापुर और तोपचांची में पारसनाथ स्थित संवेद शिखर जी के पास स्थित है। इससे पारसनाथ स्टेशन भी नजदीक है। इस क्षेत्र में एयरपोर्ट विकसित किए जाने से धार्मिक स्थलों को जोड़ने और राज्य सरकार की पर्यटन नीति के अनुरूप विकास संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी और औद्योगिक विकास के लिए रास्ता खुलेगा। वहीं सिंदरी आजाद भारत की औद्योगिक नगरी रही है और 6500 एकड़ से अधिक जमीन औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में भी एयरपोर्ट की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए इस क्षेत्र में 2017-18 में राज्य सरकार सर्वेक्षण कर 650 एकड़ की आवश्यकता बताई, जबकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट को लेकर जानकारी दी है। इसलिए मुहिम और भी तेज करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हवाई अड्डा से पदयात्रा निकाली गई है, जो कि रणधीर वर्मा में सभा स्थल में तब्दील हो गई और यहां से आम जन तक पहुंचने की मुहिम की जा रही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मिशन एयरपोर्ट का कार्यक्रम तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम लोग ये एयरपोर्ट दिवस का एयरपोर्ट डे के तौर पे इसको मनाने का प्रयास किया और 11 बजे से यहाँ पे पदयात्रा हुई, शोभा यात्रा जिसे कह सकते हैं। करीब 50 से अधिक लोग उससे शोभा यात्रा से जुड़े और लोगों तक एक संदेश पहुँचाने का प्रयास किया गया कि धनबाद में एयरपोर्ट क्यों जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि धनबाद ये आर्ता पहले से पूरी करता है। आखिर क्या कारण है, जब बोकारो जिला नहीं बना था तब भी धनबाद से एयरपोर्ट उड़ता था। क्या कारण है, जब आसपास कई एयरपोर्ट नहीं थे तब भी धनबाद से हवाई जहाज उड़ते थे और धनबाद में एयरपोर्ट कार्यशील था 87-88 तक। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको समझने के लिए कि भाई आखिर आज के इस दौर में एयरपोर्ट क्यों चाहिए, एयरपोर्ट की आवश्यकता क्यों है। आज धनबाद में IIT है, बाहर के पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं। इनके फैकल्टीज़ हैं आने के लिए या इनको नौकरी देने के आने के लिए, जो बाहर से कंपनियाँ आएंगी उनके आने में कहीं न कहीं रुकावट बनता है। यहाँ बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स और फैकल्टीज नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ सबको होती हैं। यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, अभी हर जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसका और एक्सपेंशन भी होगा। तो बड़े जहाँ संस्थान खुलते हैं तो वहाँ आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने जैन धर्मावलंबियों के जो सबसे बड़े जगह स्थान है यहाँ पे शिखर जी, उसको अगर हम लोग मार्कअप मान के चलें तो भारत सरकार की एक नीति है रिलीजियस सर्किट के तौर पे एयरपोर्ट डेवलप करने की, उसमें ये फिट बैठता है। तो धार्मिक क्षेत्र होने के कारण इसको उस तरीके से भी डेवलप किया सकता है कि तोपचांची से पारसनाथ को जोड़ा जाए। और चूँकि पारसनाथ स्टेशन तोपचांची से बगल में है और धनबाद से भी लगभग उतनी ही दूरी पे है, तो यहाँ एयरपोर्ट बनने की संभावना बनती है। एक और बड़ी बात है, धनबाद का एक्सपेंशन कैसे हो, किधर हो। तो धनबाद के एक्सपेंशन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, धनबाद से एक बड़ी आबादी विस्थापित होने के कगार पे खड़ी है, तो जरिया कोलफील्ड के क्षेत्र में रहती है। आप सब जानते हैं वहाँ भीषण प्रदूषण है और जमीन धसान हो रही है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का आबादी बहुत खतरे में है, बहुत परेशान है। तो उसका भी लाभ जो है उन लोगों को मिलेगा। वहाँ नई सिटी जो बनेगी, एक पूरा सिस्टम बनेगा तो उसमें लोग जुड़ पाए। इसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? देख, कहीं ना कहीं लापरवाही तो सबके तरफ से ही हुई है। अब जिम्मेदारी किसी एक पे, क्योंकि 87 से एयरपोर्ट बंद हो गया,
तो 87 के बाद जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी जिम्मेदार हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर एयरपोर्ट का प्रयास पहले किया गया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग इस बात की चर्चा नहीं कर रहे होते, आज हम लोग किसी और विषय पे बात कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट आवश्यक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय, चूंकि अब भारत सरकार की नीति भी बदली है, एयरपोर्ट की संख्या भी देश में बढ़ रही है, तो धनबाद का उसमें नाम आएगा। चूंकि आज युवा दिवस है, लेकिन आपके इस मिशन एयरपोर्ट में कोई भी युवा ज़्यादातर देखने को नहीं मिला, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कुछ हम लोग की कमी हो, हम लोग युवाओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। एक तो क्या है कि छोटे स्कूलों के बच्चों को हम लोग कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में शरीक नहीं करते हैं। हम लोग आगे प्रयास करेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स लोग आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स लीडर भी आए हैं जो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आज चल के भी वही लोग आए, वो वहाँ से जो जुलूस आया है, जो रैली आई है, उसमें युवा ही चल के आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री जी तो जमीन मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो जमीन मांग रहे हैं। देखिए, ये एक बात जान लीजिए, केंद्र चाहे राज्य चाहे, दोनों चाहे तो एयरपोर्ट बन जाएगा। केंद्र चाहे अकेले तो एयरपोर्ट बन जाएगा, राज्य अकेले चाहे तो एयरपोर्ट बन जाएगा। ये प्रश्न नहीं है हम लोग के, कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का काम। ये उन लोगों को जिम्मे छोड़िए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, और इस विषय में कोई अगर कहे कि वो नहीं हुआ है, तो आपके समझ उदाहरण है दुर्गापुर एयरपोर्ट जो है, वो एक उदाहरण है जिसको राज्य सरकार ने